तो उनके दर्द में और इस दर्द में मुझे लगता है कि फर्क है, क्योंकि जब इस परिवार में बहुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, तब क्या उन बेटियों को दिखाई नहीं दे रहा था? और दिल्ली जैसे ब्लास्ट में वो भूटान चले जाते हो केक खाने के लिए। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। लालू परिवार में बगावत और घमासान चरम पर है। क्या लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र बन गए हैं? बिहार की जनता तो यही कह रही है, क्योंकि हार ने उनके परिवार के बेटे बेटियों का दर्द सड़क पर ला दिया है। मीसा भारती, चंदा, रागनी और हेमा यादव बगावती रोहिणी आचार्य की राह पर चल दी हैं। तेज प्रताप आहत है और कह रहे हैं कि पिता इशारा तो करें, जयचंदो को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। क्या सब कुछ एक बेटे को सौंपकर लालू ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और परिवार तोड़ दिया है? क्या करारी हार के पीछे लालू तेजस्वी को अतीत में मिली हाय जिम्मेदार है? क्या अब बिहार में नया विपक्ष ढूंढा जाएगा? क्योंकि जंगल राज लालू परिवार का ताजिंदगी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में बिहार से 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए उनका परिचय कराते हैं। एलजेपी की बिहार प्रवक्ता सोनम पासवान जी होंगी, हम प्रवक्ता गीता पासवान जी होंगी और कांग्रेस प्रवक्ता, वो पटना की अध्यक्ष भी हैं, नीतू निषाद जी भी होंगी। और तीनों मेहमानों से हम तफसील से चर्चा भी करेंगे, जानेंगे भी। और किसी पॉलिटिकल घराने में महिला शक्ति का इस तरह अपमान क्या हुआ है पहले, ये भी जानेंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा भाई तेजस्वी यादव पर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहिणी के आरोपों के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। रोहिणी ने पोस्ट कर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था और अब दूसरे पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। एक बेटी, बहन और मां को जलील किया गया। रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी, बहन पैदा ना हो। वहीं रोहिणी आचार्य का ठीक कुछ समय बाद दूसरा पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने अपने भाई और आरजेडी सांसद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी, बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। रोहिणी आचार्य के इन बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि लालू परिवार में अब मसला काफी बढ़ गया है और आरजेडी की हार का असर लालू यादव के घर में दिखाई देने लगा है। वहीं इस मामले पर एनडीए नेताओं ने कहा कि उनके घर का मामला है, लेकिन लालू यादव को इस समय चुप नहीं बैठना चाहिए। रोहिणी एक बहन और एक बेटी तो देश की महिला थी। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दिया और जिसने पूरे चुनाव में अपने भाई तेजस्वी को कैप्टन और उसके बाद अगर उसने उस चुनाव के कैंपेन के सभी जो सर्वे सर्वा के संजय उनसे अगर सवाल किया उस रोहिणी को, इस बेटी को जिस तरह से और उसको अपना मायका छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़ना पड़ रहा है। ये निश्चित तौर से रोहिणी का अपमान नहीं है, देश की बेटियों का। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है,
इसका अंदाज़ा मुझे है क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। उनके परिवार से तो कभी बिहार के लोगों को इस तरह का उम्मीद भी नहीं करे। सिर्फ बेटी क्या, किसको नहीं अपमानित किया है। 15 साल जब शासन था तो सबको अपमानित किया ही, भय का माहौल बना ही दिए थे। अब घर में भी, घर के बाहर पहले बनाया, अब घर के अंदर भी माहौल ख़राब कर रहे हैं और उस बेटी का आप अपमान कर रहे हैं जिस बेटी ने आपको जान बचाने का काम किया। उनका इतना लोगों ने, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने उसकी सराहना की थी रोहिणी जी का। और रोहिणी जी को भी अगर घर से रोते हुए बाहर निकलना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। हम लोग तो यही कहेंगे कि घर में कम से कम राजनीति का जो माहौल है या हार का जो असर है वो घर के अंदर में नहीं पड़े, वो लोग मिलजुल करके रहे। रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी देकर आदरणीय लालू जी के जिंदगी की रक्षा की है और जिस तरह से उस परिवार में रोहिणी आचार्य जी को अपमानित करके घर से निकाला गया, मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आके लालू जी के परिवार को बिखेरने का काम करे, अपमानित करने का काम करे, ये उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम भी ये वीडियो देखे हैं जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो ये किसी भी महिला के लिए बहुत दुखदाई होगा कि उसके मायके के तरफ से इस तरीके का जो प्रसंग आ रहा है, किसी भी महिला के लिए दुख, अपमानित करने वाला है। लेकिन जहाँ तक आप हमसे राय जानना चाह रहे हैं एज ए महिला आयोग की अध्यक्ष, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर रोहिणी जी का इस तरीके से हमारे पास कोई आवेदन आता है तो महिला आयोग जो है कि संज्ञान लेगी और उसे न्याय संगत जो भी उनको न्याय के लिए मिलना चाहिए वो अधिकार उन्हें देगी। बता दें कि शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमेश से जाकर पूछना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वहीं रोहिणी की ओर से परिवार पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अभी परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने भी इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा है। सोनम जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। ये कैसा इंसाफ है, जो किडनी दे वही अपमानित हो। पूरे बिहार के लोग आहत हैं। रोहिणी बोली बेटियां कभी भी किडनी न दें जब बेटे हों। ये कैसी बातें हैं। मुझे लगता है कि जो देश का पारिवारिक ताना बाना है उस पर तो बड़ी चोट हो गई है। इस तरह की बात अगर कोई बेटी कह रही है कि मायके कभी ना जाना, अगर भाई हो, बेटा हो, तो कोई भी ऐसा ड्रेस्टिक स्टेप मत उठाना जिससे आपके माँ बाप को रेमेडी मिल जाए। मुझे लगता है जो हमारा पारिवारिक ताना बाना है परिवार का, उस पर बड़ी गहरी चोट मारी है रोहिणी ने। आप क्या कहना चाह रही हैं इस तरह के विवादों को लेकर? कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबको संयम बरतना चाहिए। सोनम जी। जी राजेश जी, गुड इवनिंग, और जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा गुड इवनिंग। देखिए, ये घटना जो घटी है ये काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि एक मैं भी महिला हूँ और कम से कम इनके परिवार से तो ये उम्मीदें नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा दिनों तक बिहार की राजनीति किए हैं। बिहार के महिलाओं और युवाओं और जो भी है उनके लिए उनका रोल मॉडल मानते थे। तो अगर वही उनके जो रोल मॉडल हैं उनके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं अगर पारिवारिक तौर पे की जा रही है तो उससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वो एक महिला अपने परिवार के द्वारा इस तरह से पीड़ित हो रही कि उनको मीडिया में जाकर के इन सब चीजों को रखने की आवश्यकता पड़ रही है। आखिर वो मतलब कितनी आहत हुई होंगी कि ये सारी चीजें करने की नौबत आई। तो ये एक महिला जो मतलब कहते हैं ना कि जो जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास
पावर नहीं होता है। उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती, उनके लिए नेता प्रतिपक्ष जो है वो रहते हैं, या फिर जो सत्ताधारी होते हैं वो उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन जो जो लड़ने वाले लोग हैं उनके साथ इस तरह की घटना घट रही है, तो ये हमारे मतलब क्या कहें, उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा दुखद है। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। अगर जो भी चीजें हैं उनको आपस में मिलकर सुलह कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक महिला के साथ तो इस तरह का दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए था। ऊपर से वो भी शादीशुदा है, अपने परिवार में अपने भाई के लिए आई थी, और पूरे चुनाव के दौरान देखिए बहुत अच्छा कैंपेनिंग उन्होंने किया था, और अपने पिताजी के लिए भी उन्होंने जिस प्रकार से एक मिसाल कायम किया कि बिहार की बेटियां भी उन पे फक्र महसूस करती हैं कि नहीं, एक बेटी मतलब अगर है तो इनके तरह होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन अगर वही सताई जा रही है अपने परिवार के जनों के द्वारा, तो ये बहुत ज्यादा मतलब मर्माहत करने वाली चीज है। और मुझे भी लगता है कि इस तरह की घटना में जो भी लिप्त है उन पे संज्ञान लेनी चाहिए। जी ठीक बात। गीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गीता जी, आपने देख ही लिया है, हार से खेल में भी हार होती है, चुनाव में भी हार होती है, तमाम जगह लोग हारते हैं, परीक्षाएं देते हैं, फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल होते हैं, चौथी बार कहीं ना कहीं उनको मुकाम मिल जाता है। हार से इतना आहत हो जाना कि अपनी बहनों को भी गलत सलत बातें करना। एक बात जो रोहिणी ने कही है कि हमें गंदी बताया गया और कहा गया कि हमारे पिता को गंदी किडनी लगा दी गई। ये तो बड़ा जो जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है किसी भी बेटी के लिए बहुत दुखद है, उसे मर्माहत करता है, और तमाम सारी चीजें उसके दिलो दिमाग में झाल लगती हैं कि क्या अवला होना भी गुनाह है क्या? गीता जी, ये जो घटना घटी है जी, शब्द कम पड़ जा रहे हैं लोगों को बोलने में। तो है कि इन चीजों में जाने की जरूरत है। पहली बात, रोहिणी आचार्य शादीशुदा है, अपने मायके आती है, अभी उनके द्वारा जी, ये लालू प्रसाद यादव जी जिंदा है और राबड़ी जी। आपकी आवाज में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा अपने को ठीक करिए, मैं फिर आपके पास दोबारा आ रहा हूं। नीतू जी, तमाम सारी बातें हैं, आप तो आरजेडी की कहीं ना कहीं सहयोगी पार्टनर भी रही हैं, आपकी पार्टी भी रही है। ये जो बातें रोहिणी ने कही हैं, ठीक है, सब जगह होता है, हार तो होती ही है। इतनी गहरी हार है कि सब पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है क्या? आपको भी लग रहा है? आप तो 6 सीटों पर रुक गई हैं, आपको लगता है इतनी गहरी हार है कि परिवार का ताना बाना सब तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया जाए? इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं क्या? नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पारिवारिक माहौल जो एक होता है ना, उसमें हर घर में अगर आप देखेंगे तो कमों पे सभी घरों में लड़ाई झगड़ा होती रहती है। कुछ प्रभावकारी परिवार होते हैं, कुछ प्रभावकारी परिवार होते हैं जिसकी छोटे छोटे बातों पर भी चीजें बड़ी हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है, अगर आप देखें तो कभी न कभी मुलायम सिंह के भी परिवार में रहा, कभी चिराग पासवान जी के भी परिवार में रहा। आपने देखा चिराग पासवान जी ने अपने भी दर्द को इसमें साझा करते हुए बयां किए हैं कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ, परिवार को संभालने और संभालने का एक मौका हर परिवार को मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ तेजस्वी जी और रोहिणी जी में अगर कोई लड़ाई हुई है तो परिवार आगे और पीछे मिलकर संभल जाएगी, एक दूसरे से बात विचार करके। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ सामने के लोग होंगे जिनकी वजह से ये खटासे बड़ी होगी, लेकिन मुझे लगता है भाई बहन है, बचपन से साथ रहे हैं, एक साथ हो ही जाएंगे। आगे पीछे सबके माँ बाप एक हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो परिवार होंगे। अगर कमोबेश हम भी लें तो हमारा भी कभी परिवार में मेनका गांधी के साथ ठाना-ठुनी रहा, लेकिन आज परिस्थितियां बदली और राहुल गांधी और वरुण गांधी ने अपने आप को एकजुट किया, एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां होती है बार बार हमारे लिए, आपके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, मीडियाओं के लिए ये बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि ये परिवार बहुत ही प्रमुख परिवार है बिहार का, इससे जनादेश जाता है, संदेश जाता है। लेकिन रोहिणी जी भी एक समझी हुई सुलझी हुई, उन्होंने अपने पिताजी की जान बचाई है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है।
और तेजस्वी जी एक संभले हुए व्यक्ति हैं, वो भी अपने परिवार को संभालेंगे। आज परिस्थिति नहीं बनता है, ये परिवार की बेटना है, वो परिवार सामने है, बड़ा परिवार है, तो लोगों को कुछ ही वो चीजें नजर आ रही हैं। उस समय जो कुछ भी कहा हो मीडिया के समक्ष, क्योंकि वो ऐसा परिवार है जो बाहर निकलता है तो तुरंत के तुरंत मीडिया तो अंदर में जो चीजें चलती रहती है वो आदमी बोल देता है, लेकिन इसको बहुत बड़े चीजों पे नहीं आंकना चाहिए। और जीत और हार की वहां तक बात है, जीत और हार का जो असर है वो आप बिहार की जनताओं में देख सकते हैं। बिहार खुल के ना कुछ बोल रही है, ना कुछ समझ रही है। एक ऐसा जीत है जिसे ना आदमी उगल सकता है ना निगल सकता है। परिस्थिति है, इस जीत को खारिज कर दिया है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, इन्होंने भी खारिज कर दिया इस जीत को। इस जीत को देश का हर सिस्टम खारिज किया। बिहार के आज बिहार कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में जितने भी लॉयर्स थे, उन्होंने जनता के बीच में आए, मिले, लोगों से बात किए, और जो न्यायपालिका का अपना हक अधिकार होता है उस संदर्भ में बातचीत किए। इसी सब चीजों को लगता है मुझे कि इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए। पारिवारिक मैटर है, और बहुत अच्छे से जवाब दिया चिराग पासवान जी ने कि इस परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूं और इस परिस्थिति से आज तेजस्वी जी गुजर रहे हैं। समय रहते चीजें संभल जाएगी, इसका मुझे पूरा आशा है। नहीं, चिराग जी की बात तो आप कह रही हैं नीतू जी। नीतू जी, एक बेटी का एक दर्द, मतलब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं मैंने तो नहीं सुना। तमाम औद्योगिक घरानों में झगड़े होते हैं, भाइयों भाइयों के झगड़े होते हैं, बेटे बेटों के झगड़े होते हैं, तमाम सारी चीजें आती हैं। लेकिन रोहिणी जी की एक बात पर आप थोड़ा गौर करिए। बीइंग ए वुमेन, मैं आपसे जानना चाह रहा था आपका व्यू पॉइंट। उन्होंने एक बात कही कि मायका आखिर शादी के बाद इतना खराब क्यों हो जाता है। जो मायका का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, तमाम सारी चीज, इतना दर्द उनको मिला है मायके में, वापसी में, इस चुनाव में। क्या आपको लगता है ये मायका शब्द डराने लगा है क्या महिलाओं को? क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वो बहुत समझने की बात है, और हर महिला को समझने की बात है कि किसी दिन पिता जाता है तो भाई रहते हैं, सब ठीक है, उसी दिन ये माना जाता है बेटी के लिए कि उसका मायका जो है वो छूट गया है। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने बीइंग ए फादर लालू के और बीइंग ए मदर राबड़ी के कही है, वो समझने की बात है। थोड़ा मैं जानना चाह रहा था कि वो व्यू पॉइंट, वो दर्द कैसा रहा होगा नीतू जी? दर्द तो बहुत होगा। बेटियां जब मायका छोड़ती है तो भी उसे दर्द होता है, और मायका जब छूटता हुआ दिखता है तो भी उसे दर्द होता है। वो एक ऐसा घर होता है जहां हर बेटियां जो है अपने अपने घर के बाद अपना मायका को अपने घर को मानते हुए वहां तक आती है, और उसे पता होता है कि इस घर में मेरा बहुत सम्मान है, मेरा बचपन बीता है, मेरे माँ बाप हैं। चीजें ठीक है, उनके कुछ विपक्ष में गया हो, बेटा आजकल का जो दौर है उसमें बेटा कुछ ज्यादा ही, पिता या माँ जो है वो पुत्रों में कुछ ज्यादा ही खो जाती है। ये एक सामाजिक परंपरा, एक सामाजिक ढांचा है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में, माँ बाप के दिमाग में हमेशा लगता है कि मेरा बेटा ही सब कुछ है। पर ऐसी चीजें नहीं है। रोहिणी जी के लिए आचार कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार बिल्कुल अलग सेट होता है, क्योंकि रोहिणी जी ने जिस तरह से अपने पिता की जान बचाई है उसको देखते हुए लगता है वो बेटे से बढ़कर है। बेटी हो या बेटा हो, मायका तो लड़कियों का होता ही है, मायका बना रहे इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कहा ना, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे क्रिएट किया गया है, किसी साजिश दिया गया है, साजिश के तहत इन लोगों में तोड़ा फोड़ा जा रहा है, पर ऐसी नहीं है। चीजें फिर अपने आप सही हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। दोनों बच्चे समझदार हैं, और देखिएगा दोनों बच्चे आज न कल एक दूसरे के भाई बहनों में रक्षाबंधन उन दोनों को एक ही धागे से बांधेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बीच में जो कड़ियां हैं, और ये एक बहुत ही नामचीन परिवार है, इस परिवार का छोटा सा भी खराश भी आना लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें बन जाती है। लेकिन ठीक है, रोहिणी आचार्य का मैं संवेदना उनके साथ अपनी रखती हूँ, पर मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार की स्थाना बाना में चीजें संभलेगी और संभल जाएगी। आज परिस्थिति भले विपरीत हो, पर तेजस्वी जी भी आगे बढ़ के अपनी बहन को गले लगाएंगे। ठीक बात है। गीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। गीता जी, आपसे बात नहीं हो पाई, मैं सोनम जी के पास आपका व्यू पॉइंट आया फिर जाऊंगा।
आपको क्या लगता है इसमें कोई, जैसे नीतू जी ने कहा देखिए एक बड़ी साजिश है, और साजिश में दो लोगों के नाम आ रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं और मीडिया में भी कई दिनों से है, उसमें संजय यादव और रमीज। तो क्या आपको लगता है इन्हीं दोनों लोगों ने पूरे परिवार को विध्वंस की ओर ढकेल दिया है क्या? इसमें कहाँ शक है, ढकेल तो दिया ही है, लेकिन तब है कि समझने की बात है जी कि जब इस परिवार में बहुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, तब क्या उन बेटियों को दिखाई नहीं दे रहा था? वो भी कहीं की बहू है। रोहिणी आचार्य जी आज बहू हैं जिस घर की, आज यहाँ से बेटी होकर के ऐसे बोल रही हैं, तो वो भी कहीं की बहू है। और आपके घर की बहू को झोंटा पकड़ के रोते हुए राबड़ी देवी जी जब गेट से बाहर करती हैं, तब इनका कहाँ चल जाता है नामचीन परिवार, कहाँ चल जाता है इनका इज्जत? ये कभी भी इज्जत के लायक नहीं है। जब से ऐश्वर्या राय इनके घर से निकली हैं, तभी से बहनों पर अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार बरकरार है। इनका अत्याचार चरम सीमा पे जब पहुंच गया है, तब रोहिणी पे जाके गिरा है। रोहिणी पे गाज तब गिरी है जब अत्याचार का जो अंतिम सीमा होता है वो पार कर गया है। आरजेडी के महानुभाव, जो हमारे आदरणीय विपक्षी दल के नेता जो कहते हैं तेजस्वी जी, वो अपना सारा कुछ लांग चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अपनी भाभी को वो झोटा पकड़ के निकलवा दिए, अपनी बहन को रोते हुए घर से भगा दिए। अब काहे का इनको तो एकदम जनता जो रहा सहा इज्जत था वो भी इनका बह गया, इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। और देखिए एक और बात, लोग प्रवचन देता है, आप देखे होंगे साधु महात्मा और बहुत सारे लोग आम जिंदगी में लोग प्रवचन बहुत देते हैं, ये कर लेना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करते तो अच्छा होता, लेकिन वो खुद पे लागू नहीं करते हैं। वैसे ही तेजस्वी यादव जी हैं, वो सारा कुछ कहते हैं, लागू अपने घर में नहीं कर रहे हैं तो क्या बिहार के लिए करेंगे? जब अपने घर ही नहीं संभाल रहे हैं तो बिहार संभालने वाला उनसे नहीं है। और अब तो बच्चा बच्चा जो छोटी छोटी लड़कियां, वो सब भी जान गई है कि तेजस्वी जी का विचार क्या है अपनी बहनों के प्रति, अपनी भाभीयों के प्रति, अपने बिहार के उन महिलाओं के प्रति जो घर में ही नहीं किसी को इज्जत देते हैं, तो बाहर वाले को क्या इज्जत देंगे? ठीक बात है। बेइज्जता आदमी है वो। कौन से? बेइज्जता आदमी है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। जी जी जी। मैं गीता जी आपके पास आऊंगा। सोनम जी आपसे भी जानना चाह रहे थे, चिराग जी ने बड़ी नपी तुली बातें कही, हो सकता है उनको वो दर्द था, लेकिन वो दर्द दूसरे तरह का था। यहां कहीं ना कहीं महिला शक्ति की बात हो रही है। महिला शक्ति जब विफरती है तो उसके अंदर का जो दर्द होता है वो बाहर आता है, इस बात को भी समझा जाना चाहिए। रोहिणी आचार्य का बहुत बड़ा दर्द रहा होगा, तभी वो कहीं ना कहीं सामने आया है। वैसे भी महिलाएं अपने सारे दर्द को हमेशा, दर्द था गीता जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अब महिलाओं के साथ ये ईश्वर ने कुछ शक्ति दे रखी है कि वो तमाम दर्द को समेट लेती हैं, और अंत में जब कभी उनको लगता है कि अब दर्द हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब वो दर्द सामने आता है। यूं भी हो, चाहे वो बच्चे जन्म देने की बात हो, चाहे माता पिता के सेवा शुश्रूषा की बात हो, चाहे अपने बेटे बेटियों की तालीम की बात हो, उन्हें सजाने संवारने की बात हो, वो दर्द हमेशा माँ समेटती रहती है। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ गई हैं, और ऐसी बेटी जिसने कहीं ना कहीं अपनी किडनी दान दी हो, वो तमाम सारी बातों को लेकर तो अपनी बात कह रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हमको चप्पल मारा गया, और मुझसे ये कहा गया कि गंदी लड़की और गंदी किडनी उसने हमारे बाप को लगा दी। इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी क्या आपको लगता है किसी भी भद्र व्यक्ति को दी जानी चाहिए, जो तेजस्वी या तेजस्वी के गोल के लोगों ने दी है? सोनम जी, ये केवल महिला शक्ति की बात हो रही है, और मुझे लगता है कि अभी भी क्या देश पुरुष प्रधान सोच के आगे बढ़ नहीं पाया है क्या, अगर इस तरह की घटना है? जी, मैं काफी देर से यही सोच रही थी कि आज भी हमारे मतलब हमारे इंडिया में, हमारे देश में पुरुष प्रधान सोच से लोग निकल नहीं पाए हैं। तो इस तरह की घटनाएं जब इतने उच्च परिवार में होती है तो ये बहुत ज्यादा दुखद चीज हो जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात अगर उन्होंने कही है
तो उनके दर्द में और इस दर्द में मुझे लगता है कि फर्क है, क्योंकि वो भी एक पुरुष हैं और उनकी जो लड़ाई थी वो परिवार में सत्ता को लेकर थी, पोजीशन को लेकर के थी। परिवार में उनके चाचा जी ने जो जो चीजें की है, उनके पिताजी की बनाई हुई सारी चीजों को उन्होंने, मतलब इनको दरकिनार करके सब चीज पर उन्होंने कब्जा जमाया। फिर जनता ने उनको धीरे धीरे स्टेबल करके आज देखिए हमारी पार्टी की क्या स्थिति है। तो ये जनता ने उनको दिया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर वो सारी खूबियां थी। बट अभी देखिए एक महिला के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी को, हम इस पार्टी से हैं, एनडीए से हैं, महागठबंधन से, ऐसी चीजों को नहीं सोच करके उनके दुख को दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए आज वो महिला है, कल कोई भी महिला हो सकती है, तो कम से कम हम महिलाओं के ऊपर तो ये जिम्मेदारी बनती है कि सच बोले, सच बोले, ताकि दूसरी महिला कभी भी किसी महिला के साथ इस तरह की चीजें नहीं हो। आज अगर उनके साथ हो रहा है तो सोचिए ना, जो कितने उच्च परिवार की महिला के साथ हो सकता है, तो आम महिला के साथ क्या होता। अगर उनकी सत्ता अगर बिहार में स्थापित होती तो सोचिए कि बिहार की महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई होती। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि तेजस्वी जी, लालू परिवार जो भी है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं और ये बहुत ज्यादा दुखद है। और उन्होंने देखिए अपने परिवार में बस वो महज इतना ही पूछी थी कि जो भी चुनाव में परिणाम आए हैं तो वैसे ऐसा परिणाम क्यों आया, क्योंकि वो परिवार में बेटा बन करके काम की हैं, अपने भाइयों के साथ, अपने पिताजी के लिए उन्होंने जो काम किया है, किडनी देने का काम किया, तो वो कोई बेटा की सोच वाली महिला ही ऐसी चीजें कर सकती है। तो उस समय तो वो बहुत अच्छी थी परिवार के लिए, जब वो परिवार के लिए काम कर रही थी। जैसे ही हार का मुखौटा उन लोगों के सामने आया तो वो सारे लोग जो है मिलकर के उनके पीछे पड़ गए। वो तो बैठ करके बात ही करने गई होंगी ना, चप्पल उठा देना ये कहाँ की इंसाफ की बात है। तो अब तो डर लगता है कि भाई इस तरह की चीजें जब इन लोगों के साथ हो रही है, तो अगर ये सारी चीजें मतलब किसी और आम महिला के साथ होती तो क्या हर्ष होता, बताइए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत शर्मनाक है। अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो उसको अभी भी मुझे लगता है कि तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी को मिल करके इसका समाधान निकाल करके चीजों को अभी भी विराम लगाने की आवश्यकता है। जी, ठीक बात है, अच्छी बात आपने कही है। नीतू जी, क्या परिवारवाद खत्म हो गया है बिहार से? जिस तरह का रिजल्ट आया है, मैं इसी बहाने थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बातें आपसे छेड़ रहा हूं। कांग्रेस के लिए बहुत सेमफुल कंडीशन है, 6 सीटें हैं। अब बातें बहुत सारी हैं, आप अपने तरफ से बहुत सारी चीजें, ईवीएम को भी दोष मान लीजिए, बेईमानी को भी कह दीजिए, एसआईआर के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बता दीजिए। बहुत सारे आपके पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ये कह रहे हैं कि साहब 72 लाख वोट ज्यादा डाले गए। इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, बिहार की आवाम कहीं ना कहीं अब परिवारवाद से उकता गई है क्या? जिस परिवार की आप बातें कर रहे हैं, परिवारवाद, तो हमें लगता है कि इस टिकट वितरण में परिवारवाद का ग्राफ सेट कोई किया है तो वो हम हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये कहीं अछूता नहीं है। लोगों ने देखा है कि समधी बेटी बहू में ही टिकट बट गई है जी। तो ये स्थिति भी लोगों ने देखा है और जो भी विधायक और उनके एमपी है वो उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी जी ने इस चुनाव में एक भी परिवार को टिकट देने का काम नहीं किया है। ये को भी कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बातें हैं। क्योंकि तेज प्रताप जी को पहले से आशंका थी तो उन्होंने पार्टी ही अलग छोड़ करके अलग पार्टी बना ली। जब अब हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव की स्थिति, तो हम कहेंगे चुनाव हम लोगों ने 77 का भी देखा, जनता पार्टी चुनाव हम लोगों ने 80 में इंदिरा गांधी का भी देखा है, लहर भी देखा है, चीजें भी देखा है। चुनाव हम लोग 85 में राजीव गांधी का भी देखे हैं, लहर भी देखे हैं, परिस्थिति भी देखे हैं। अब जो चुनाव, जो जब कभी आपदा आती है, अगर आंधी पानी तूफान के बिना कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा मानते हैं। लेकिन जब बिना आंधी पानी तूफान के कोई तांत्रिक आपदा, तंत्र की आपदा आ जाए तो मुझे लगता है उस परिस्थिति का आकलन भी हम लोगों को कर लेना चाहिए। आज जो बिहार और बिहारियों के साथ हुआ है ये किसी से अछूता नहीं है। अगर आप किसी भी चौक चौराहे पे खड़े हो जाएं आज और कोई कह दे कि इतना लहर से जीता है, मैं ही गई थी, लोगों ने कहा कि इतना लहर से जीता है, मैंने बुलाया कि 25 आदमी को बुलाओ,
और उसमें से वो बोल दे ये लहर में जीता है तो मैं मान लूंगी, ये सर्वेक्षण है, ये आपका देखा प्रैक्टिकल है। इन चीजों को लोगों ने मानने से इनकार किया कि ये चुनाव चोरी नहीं हुई है। आज राहुल गांधी के मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत बुद्धि पकड़ लिए हैं और सही में चुनाव तो चोरी होने लगे। आज जो चुनाव आयोग की भूमिका है वो काफी संदिग्ध है, जिसे कि इस हो चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने भी सिरे से खारिज किया है। मात्र दिल्ली सरकार 18 सांसद पर ही पड़ी हुई है, कब गिर जाएगी कहना मुश्किल है। दिल्ली में जाती हो, इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि लोगों को आकलन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में आकलन करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जो कभी बिरयानी खाने के लिए चला जाता हो और दिल्ली जैसे ब्लास्ट में वो भूटान चले जाते हो केक खाने के लिए, ये आकलन करने की जरूरत है। आज बिहारी की अस्मिता और अस्तित्व की बात है कि बिहारियों ने क्या माइंडेड दिया और परिस्थिति कहां गई। तो हमें जानना होगा 65 SIR क्या है। सवाल उठता है, हम जानना चाहते हैं 65 लाख चुनाव का जो मत कटा वो कहां गए, क्यों गाड़ियां भर भर के भेजी गई, क्यों महिलाओं के खाता में चुनाव प्रक्रिया के समय आचार संहिता के समय 10,000 रुपया आए, क्यों 14,000 करोड़ का ये चुनाव हुआ, वो पैसे कहां से आए। इन सभी मुद्दों को हमें देखना होगा। और जहां तक तेजस्वी के परिवार का अगर आकलन लोग करते हैं तो मैं सोनम पासवान से पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने चिराग पासवान की सौतेली माँ के पास जाकर पूछा है कि एक पत्नी के रहते हुए उनके पति ने दूसरी शादी कैसे कर ली? क्या ये संविधान हमें आदेश देता है? क्या साधु पासवान, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक तलाकशुदा पुरुष शादी कर सकता है, वो तलाकशुदा थे। सवाल नहीं, तो फिर तलाक याफ्ता महिला है तो चिराग पासवान को क्यों हमेशा जाके उनसे संवेदना लेना पड़ता है और आशीर्वाद लेना पड़ता है? क्योंकि वो रिश्ते में रिश्ता चल रहा, रिश्ता खत्म नहीं हो, क्योंकि वो पुरानी सोच की महिलाओं ने रिश्ता खत्म नहीं किया और वो उनको अपना पुत्र मानती हैं। उनके खुद के बहनोई आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। आपके पास बहुत से सवाल हैं। आप ही बोलती है ना कि परिवारवाद होता है, तो ये तो जीता जागता मिसाल है कि परिवारवाद का तो वो हम लोग शिकार नहीं हुए हैं। हमारे ही परिवार के लोग आपकी पार्टी आरजेडी में जाकर टिकट ले रहे हैं, ये तो साफ झलक रहा है ना। आप कम से कम परिवारवाद से तो जिनको जहाँ राजनीति करने की इच्छा थी वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को आकलन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और साथ करना चाहिए कि आपको उस परिस्थिति का भी आकलन करना होगा। मैं बार बार कहती हूँ, भाइयों बहनों की झगड़े हैं, वो आज ना कल सुलझ जाए हैं, बीच में उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो क्लियर हो जाएंगे। नामचीन परिवार है, लोगों के नजर में है, उनके शरीर पे खराज आना भी देश के लिए और बिहार के लिए एक बड़ी बात है, इसको मानना होगा। रोहिणी आचार्य ने जिस चीजों को मिले, ठीक है, वो उनकी दुख है, उनकी वेदना है, हम उनके साथ खड़े हैं। उनका मायका जब छूट रहा है तो उनका साथ तो खड़ी है, साथ तो खड़ी नहीं दिख रही है, साथ तो आप खड़ी आपको कवरअप कर रही है कि अगर हो गया तो उनको सहन कर लेना चाहिए, मीडिया में नहीं बोलना चाहिए। धज्जियां उड़ाएंगे, उसको हक हुकूक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। नामचीन परिवार है तो क्या इसका मतलब कि कांड भी करेगा तो सुलह कर लेंगे, तो कह रही है कि सुलह कर लेंगे, अपनी बहन वो तो ये चली गई, वो तो नामचीन परिवार, नामचीन परिवार नामचीन है। चिराग पासवान जी ने मेरी माता जी की, माता जी का बहुत स्नेह और सम्मान देते हैं। चारा चुरा के खाने में नामचीन है, अच्छा काम करने में कभी नामचीन नहीं हुआ है आरजेडी परिवार। चिराग पासवान जी के साथ उनकी चाचा जी ने जो किया है, किस बात का उनकी जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने उनको जवाब दिया है। बहन को रुला के घर से बाहर निकाल नामचीन, आपके कहने से कुछ नामचीन नहीं है। पार्टी में बात करती है नामचीन नहीं हो, वो पार्टी अपनी बात करेगा। नहीं, गलत बात, किसी परिवार को कहीं ना कहीं नामचीन का काम नहीं कांड किया घर में, परिवार क्या बात करती है, क्या बात करती है मैडम? नामचीन इस तरह से लोकतंत्र कांड करने का नामचीन, बहन को घर के बुलाने का नामचीन बात करती है नामचीन। इसी में नामचीन लोग होते हैं, नामचीन लोग होते हैं, क्या कहेगी उसको समझ में आता है कभी तेजस्वी यादव को? बात करती है नामचीन, क्या के नामचीन है वो? कहाँ मिला आपको टिकट? क्यों मिल गया समधी को टिकट?
क्यों मिल गया बहू को टिकट? नामचीन बात करती है। अरे टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। अपने अंदर भाग ले। कांग्रेस में 6 गए सिमट के रह गई। हम लोग 6 सीट में 5 लेके आए हैं। 6 में 5 कहाँ थी आप, कहाँ आ गई? सोचिए अपने बारे में, शर्म कीजिए। आपको बात करती है हम 6 में 5 लेके आए हैं, 6 में 5 लेके आए हैं, बात करती है हमारा देखिए रेशियो क्या है। सबकी मानसिक स्थिति खराब कर दी है। दिखा जाएगा ना, सिर्फ आरजेडी के चक्कर में आप लोग बर्बाद हैं और गलत सोच को बढ़ावा देते हैं आप लोग। गलत सोच को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नामचीन परिवार नामचीन कांड करता है। वेरी गुड। नामचीन परिवार नामचीन मुद्दा लेके आई है, एक मुद्दा लेके आई है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार की जनता अगर एसआईआर का मुद्दा में थोड़ा भी तवज्जो दिया होता तो आपकी स्थिति इतनी खराब नहीं आती। को 6 मिला और 6 में 5 दिए। आप लोग कितना मिला और कितना दिए अपने पार्टी को? पार्टी है वो, हम लोग गया पार्टी आपका, पार्टी गया। अपना सोचिए, पार्टी फुल्ली पैसा हो गया आपका। किया जा रहा है, हम लोग को सर पे रखा जाता है। हमारे पार्टी में, हमारे एनडीए में महिलाओं को सर पे रखा जाता है। चोर लोग हैं, आपके तरह रुला के घर से नहीं भगाया जाता है। बस आपकी कौन से आप लोग यही बोलेंगे, यही उम्मीद करते हैं कांग्रेस वालों से। वोट छोड़, लगभग छोड़, अगर ऐसी चीजें होती तो बिहार की जनता आज एनडीए के समर्थन नहीं देती। लोगों के बीच बैठ करके दिखा दे कि बात आपकी करती पार्टी हैं को मैंडेट मिली है। नामचीन परिवार नामचीन कांड करके बैठे हुए हैं। एक महिला का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। नामचीन परिवार नामचीन कांड करके बैठा हुआ। तो ऑड और इवन नंबर में वोट आता है। एगो को 400 कुछ नहीं, 0 बट्टा सन्नाटा है आपका, कुछ नहीं है। 0 बट्टा सन्नाटा। हम लोग एनडीए वाले जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप लोग जो कहते हैं उस पे खड़े नहीं उतरते हैं। नकार दिया है नीतू जी, आपको जनता ने नकार दिया है। जो लोग तो यहाँ पे बैठ के इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। कथनी और करनी में फर्क होता है आपके। नामचीन परिवार के नामचीन कांड। गीता जी, आपके परिवार में टिकट परिवारों में बांट दिया जाता है। इससे कांग्रेस का छूता नहीं है, कांग्रेस का छूता नहीं है इन सब चीजों से कि किसको टिकट देना चाहिए किसको नहीं। आपके तरह नहीं हेलीकॉप्टर से आया लेके चला गया। हमारे यहाँ एकदम जेन्युइन कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। आपको पता है पहले ज्योति देवी पहले से विधायक है। 2010 में नीतीश कुमार जी उनको विधायक बनाया। अरे अभी तो बात कीजिए, अभी तो ये बात में आ जाइए, अभी तो सच्चाई बताइए। अब तो सच्चाई दीजिए आप मैडम। कुछ नहीं पता मैडम इतना होता, मैडम इतना ही इतना ही आपकी पार्टी को इतना बावजूद बिहार की जनता को लड़िए रोहिणी आचार्य के लिए। आपका टुकड़ा साफ है, आपका टुकड़ा साफ है तो पूछिए, समझी। प्रवचन मत दीजिए, परिवचन हमेशा दूसरों नहीं। ये लोग परिवचन ही देते आए हैं। आप परिवचन देकर यहाँ की जनता को भड़काने का ही काम किया है, फिर भी यहाँ की जनता नहीं भड़की। आपकी बात में जनता नहीं आई। हो गया आपका। गीता जी, आपसे एक सवाल, जो नीतू जी ने कहा है कि उसको भी तो समझना होगा ना। आपके पूरे संगठन में भाषण देने से अच्छा पूरी है पार्टी में दे दिया गया जो आपसे परिवार से रिलेटेड थे। ठीक है, पहले भी उनको दिया गया। देखिए, रोहिणी आचार्य पे बात होना था तो रोहिणी आचार्य पे कीजिए। ठीक है, महिला की बात कर रहे हैं तो महिला की बात कीजिए। दिल में मलाल है, दिल में मलाल है ना, तो मलाल तो निकलेगा ही। ये तो अपनी हार को आप स्वीकारेंगे नहीं। यही चीज है, आप लोग अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। सुनिए निषाद जी, कभी भी अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है। आप लोगों को जुटा महागठबंधन में सुधार की आवश्यकता है। भाई वो भी महिला आप इस बात पर मान लीजिए। ऐश्वर्या राय रोते हुए निकली थी, तब कहाँ थी आप? कहाँ थी आप? आपके गठबंधन के लोग ऐसे किए थे। आपके तेजस्वी यादव, आपके राबड़ी जी जब उसको निकाले थे, कहाँ थी आप? क्या उसे पूछ रही थी? नामचीन परिवार के नामचीन कांड करने वाले लोग। नहीं, रामविलास पासवान की पत्नी के साथ खड़ी हो गई थी जब पति के खड़े हैं हम लोग, सभी लोग खड़े हैं, उनको छोड़ नहीं गया है। वो की महिला है, लेकिन फिर भी बड़ी माँ का दर्जा मिला है उनको, और उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है, ना कि वो अकेली है। करती हैं।
गीता जी आपके आपसे एक सवाल, आपके पार्टी की तरह, आपके गठबंधन की तरह कि मुंह में राम ठीक बगल है में ठीक छुरी है टकनी पाए कतरते गीता जी वही हाल मेरे है। सवाल तो सुनिए। राम के नाम पर ही ना ठीक है, आपने खाली काउंटर कर भगवान दिया एक दूसरे यहाँ को। पे गुजरात पे हाथ दे रखना इनको बखूबी आता है। आपने दवाई मुंह में सिंचाई राम की बगल क्या में छुरी व्यवस्था टकनी की? पाए अभी कतरते आप मुड़ी लोगों ने वही कहा गीता जी इसका सुन- दिया अभी आप देखिए, अभी आप देखिए, आपको तो मौका मेरी मिला बात था, सुनेंगी? मिला था आप लोगों को मौका, 70 साल मिला था आपको मौका। चला गया है। सोचने की बुद्धि खत्म हो गई है, कोई नहीं सोच रहा है। राशन कार्ड लेके सोना लेने जा रही है सोनार के यहाँ, अब कहिए तो आपके घर भेज देते हैं कि कहाँ पे सोना मिल रहा है। अभी ना कुछ नहीं सोच रहे महिलाएं, अभी की थोड़ी महिलाएं कोई भी आपकी जागीर नहीं है। महिलाएं आप हैं, हम हैं, सब स्वतंत्र है अपने तरीके से। गीता जी हाँ जी। मेरा एक सवाल है आपसे। वैसे तो कई दिनों से चल रहा है, जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, आरजेडी में प्रियंका भारती और रंजना यादव दो ऐसी प्रवक्ता थी जिनके बारे में बहुत सारी सोशल मीडिया में बड़ी प्रतिकूल टिप्पणियां भी चल रही हैं और बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत उल जलूल भी लिख रहे हैं। वो भी एक बेटियां हैं किसी की, ठीक है, उनकी शब्दावली अलग थी, वो तमाम डिबेट में शामिल होती थी तो तमाम तू तलाक से बात करती थी, बकवास, बदतमीज, इस तरह की शब्दावली का भी इस्तेमाल करती थी। क्या आपको लगता है ऐसे बच्चों को प्रवक्ता बनाया जाना चाहिए जहां पर अब बेटियों का ही कहीं ना कहीं मान सम्मान सुरक्षित ना हो? देखिए सर, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है और नहीं उसका अधिकार है। शब्दों के बाण से आप किसी को सम्मान देते हैं, वो आपके लिए जरूरी है। आप इंसान हैं, जानवर नहीं है। कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, एनीवे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि अपने शब्दों से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाइए। तब है उस व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के शब्द का वो हकदार है। ठीक है, ठीक बात है। किस तरह के शब्द से उनको नवाजा जाए, ये भी जरूरी होता है। हर पहलू से देखने की जरूरत है। ये एक पहलू से देखिएगा तो आपको गलत लगेगा, दूसरे पहलू से अच्छा लगेगा, लेकिन आपको तार्किक नजर से देखना होगा। तार्किक नजर से आप तभी देखेंगे जब सब पहलू को देखेंगे। ठीक बात। ये सब सोच का विषय है, शोध का विषय है जी। ये हम यहाँ पे डिबेट में दो लाइन बोल करके उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ गीता जी, एक सवाल आपसे और है, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में लालू के परिवार में जिस तरह से विघटन हुआ है, बच्चे जिस तरह से, संतानें उनकी जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं, लड़ाई भी कर रही हैं, नीतू जी आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरह की लड़ाइयां भी कर रही हैं, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग भी कर रही है, ठीक है, क्या आपको लगता नहीं है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, उन्हें आगे आकर परिवार को बचाने की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए क्या? बीइंग ए मदर, हम तो कह ही रहे हैं, देखिए हम शुरू में ही बोले थे, मेरी आपकी बात नहीं हो पाई थी। हम शुरू में कहे थे कि राबड़ी जी भी एक खुद महिला है और उनके बेटी को इस तरह से महिला क्या की थी उनके बारे में बोला गया था। वो महिला अपना दायरा भूल गई थी मैडम, वो महिला होने का, वो महिला होने की चीजों को भूल गई थी। हम किसी एक को बुरा और कहते हैं, उसके लिए जिन्होंने पूरी आवाज, पूरी बात अपनी सुनिए, आप उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए कि किस तरह से चीजों को गीता जी आप पूरी बात करिए जी। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जी ये देखने की चीज है, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी या फिर उसके बाद कभी भी रोहिणी आचार्य को घर से निकाला गया तो वो माँ है, जाहिर सी बात है कि उनको दुख हुआ होगा। अब वो एक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राबड़ी जी, एक घर में उनकी बहू जब जा रही थी वो खुद निकाली है। ऐश्वर्या राय का वीडियो आप देखे होंगे जी कि कैसे वो रो रही थी और उनको झोंटा पकड़ के, उनके बाल अस्त व्यस्त थे। हम तब भी महिला थे और आज भी महिला है। रोहिणी के दर्द के साथ हम लोग हैं, लेकिन ऐश्वर्या का दर्द भी हम लोग को याद है, हम उसको भी नहीं भूलेंगे। अगर आप एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो चार उंगली अपने आप को दिखाता है कि आप खुद को पहले पहचानिए कि आप किसको बुरा कह रहे हैं। ये चीज समझने की है, शोध का विषय है, ये बहुत बड़ा शोध का विषय है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, एक लाइन है, ऐसे ही नहीं बनाया गया है।
हाँ, आप हाँ, ठीक ही नहीं है, दूसरे को क्या ठीक कीजिएगा? ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आप कही। खुद तो ठीक हो जाइए, तब दूसरे को ठीक करिएगा। ठीक बात है। हाँ, सोनम जी, ठीक है। नीतू जी आपके पास आ रहे हैं। सोनम जी, एक सवाल ये है कि पिछले 2 दिनों से या 3 दिनों से कह लीजिए, पटना में जो एक अने बंगला है जो लालू प्रसाद जी का है और 10 सर्कुलर रोड जो तेजस्वी जी का है, बड़ी हलचल है यहां पर। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भी बहुत सारी हलचल होगी क्या? क्योंकि तेजस्वी जी लगातार कोई बातें तो अंदर कर रहे होंगे पार्टी के अंदर, लेकिन उन्होंने जिस तरह का परिवार में जिस तरह का विध्वंस हुआ है उस पर उन्होंने किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है और ना ही पर्दा डालने की कोई कोशिश की है। तो क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले को शह मिल रही है क्या? देखिए, मुझे तो बस यही लग रहा है कि ये हार, उनकी करारी जो हार हुई है, उनसे वो उनकी मानसिकता पूरी तरह से विध्वंस हो चुकी है और उसका खामियाजा उस परिवार की महिलाओं को भी झेलना पड़ रहा है। तो ये काफी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, दर्दनाक चीजें हो रही हैं। और रहा सवाल कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो चीजों को अच्छे से प्लान करेंगे, देन उसके बाद फिर मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर चीजों को वो रखेंगे। मुझे लगता है कि हो सके, भगवान करे उनको सद्बुद्धि आए और तब तक परिवार में सब कुछ सामंजस्य अच्छे से बन जाए, ताकि कम से कम जो बिहार की महिला आज जो प्रताड़ित होकर के दिल्ली चली गई हैं, उनके परिवार की जो महिला है रोहिणी आचार्य जी, तो वो शायद तब तक चीजों को अच्छे से सेट कर ले, ताकि बिहार में एक अच्छा मैसेज आ सके। बस मुझे यही उम्मीद है कि कम से कम इतनी सारी जो मतलब बिहार में जो चीजें फैल रही है उनके परिवार को लेकर के, उनको अब तो कम से कम उनको समेटने की आवश्यकता है। फिलहाल मैं यही कहूंगी। और बाकी सवाल रहा कि उनको किस तरह से राजनीति करनी है, तो मुझे नहीं लगता इन सब चीजों के बावजूद बिहार की जनता दोबारा कहीं भी उनको दोबारा मौका देगी। जी, ठीक बात है। नीतू जी, एक सवाल जो बिहार की जनता पूछ रही है बार बार, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जैसे लोग एक चुनाव नहीं जीत सके, क्या उन्होंने भाजपा से सुपारी ले रखी है कि कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे? क्या पुराने कांग्रेसियों को नहीं जाना चाहिए पार्टी में? उनका एक कोर ग्रुप बनाया जाना चाहिए कांग्रेस को? क्या आपको यह सब जरूरत नहीं है? बिहार की आवाम तो कम से कम यही कह रही है और वो स्वस्थ तरीके से आपसे ये डिमांड भी कर रही है। तो क्या इस दिशा में पार्टी कुछ सोच रही है या वैसे ही है? देखिए, हमारी पार्टी देश के आजादी की पार्टी है। ये पार्टी में हर वो लोगों का स्वागत होता है जो बुरे हों, अच्छे हों, और वो हमारे पार्टी के बारे में गलत निर्णय भी रखते हों। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी अहमता तौर पे कहा है कि अगर हमारे पार्टी में कोई स्लीपर सेल होगा तो उसे अविलंब बर्खास्त भी किया जाएगा और हटाया जाएगा। राहुल गांधी एक्शन मूड में आ गए हैं और एक्शन हो भी रही है। धीरे धीरे मीडिया के बीच में बातें भी आ जाएंगी। और जहां तक जिन नामों को लोग ले रहे हैं, तो अगर हार होती है तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं, तो ये पार्टी के बीच का मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और हमारी पार्टी काफी अच्छी पार्टी, काफी ट्रांसपेरेंट पार्टी है। देश में उन्होंने बहुत काम किया है। पर मैं ये 2 पासवान महिलाओं से सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। इस सवाल का मुझे सटीक जवाब दीजिए। महिला सिर्फ महिला होती है, पासवान महिला नहीं, हम निषाद महिला की बात नहीं किए हैं। नहीं, ये तो जाति पात की राजनीति की है ना, आप तो जात पात की राजनीति की है, कभी तो पासवान और या आम आदमी हो, आप महिला नहीं बोल सकती थी। अगर आप इतने समझदार हैं तो आप महिला भी बोल सकती थी। पासवान महिला ये सब लोग जाति की संबोधन क्यों करती है? इतनी मेच्योर है, समझदार है, ये क्या तरीके से बात करने का? महिला महिला होती है। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। या महिला आयोग, आप महिला भी बोल सकती थी मैडम, महिला भी बोल सकती थी आप। और आज ऐश्वर्या की बात खुद महिला है, महिला का आपको पहले अपने डिफिनेशन देना पड़ेगा। हमारी आवाज उन सारी महिलाओं के लिए उठेगी जिनके साथ गलत होगा, जिनके साथ दुर्व्यवहार होगा। समाज पढ़िए, जाके पढ़ने की जरूरत है आपको। सबसे पहले जाइए पढ़ाई कीजिए, फिर समाज आता है, फिर पार्टी आती है। पार्टी को केवल झंडा पढ़िए आप उस द्रौपदी मुर्मू जी को पढ़िए, आप सरोजिनी नायडू को पढ़िए, इंदिरा गांधी को पढ़िए। आपके यहाँ महिला थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आप कहिएगा, आप कहिएगा ब्राह्मण महिला। ये जानकारी बिल्कुल अधूरी है, आज की जानकारी बिल्कुल अधूरी है। आप कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखते कि वो बड़ी माँ का कितना सम्मान करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। महिला कहेंगे आप? सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को कौन सी महिला कहेंगे आप?
बात करती आप हैं। खुद देखिए ना, प्रियंका की वीडियो बोल पढ़ने की जरूरत है कितने आपको। फर्क करती आप हैं, पढ़ाई कीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। परिवारवाद की बात करती हैं। आप अपने समाज की महिला के हक हुकूक के लिए लड़ ही नहीं रही हैं और सुनिए, कह रही हैं इधर और उधर हमको आप समझा पहले रही महिला हैं। की बात की भाई, है, आप पहले लोग आपने अपने महिला को हक हुकूक पहचानिए के लिए पहले कि लड़ाई नहीं, आपके ये पार्टी में समाज, कितनी अब ये महिलाएं क्या हमारे हैं। समाज की बात करेंगे, समाज ये में तो अपने आपको समाज कुछ की नहीं बात है। करेंगे, ये हिंदू की बात करेंगे, ये मुस्लिम की बात करेंगे। कीजिए बिहार की बात स्मिता, करती हैं। बिहार के अस्तित्व की बात कीजिए, बिहार के स्मिता की बात कीजिए, बिहार की सुरक्षा, बिहार का पलायन, बिहार का सिंचाई, बिहार की रोजी सब रोजगार चीजों पे बात की कीजिए। गई है, आप सब इस चीजों पे पे बात रखी करेंगे, गई है, उनकी तो तभी सलाह बिहार लेनी की चाहिए जनता हम ने लोग को। एनडीओ को चुना है, हम लोग विकसित आपको नहीं। बिहार में जी रहे हैं और विकसित बिहार की पराकाष्ठा लिखी जा आप दे चुकी रही है। थी ना, आप और दी थी ना, बिहार कि कितनी सोनी विकासात्मक होगा, अग्रसर है। आपकी सरकार को आप दे अपना रहे थे ना, झुनझुना बजाते रहिए अपने जगह तभी पे। तो आपकी यहाँ की जनता ने आपको नकारा है। आप अपना झुनझुना बजाते रहिए अपने जगह पे। आपके घर का सोना ये लोग एक ही सोना बांटती थी। हमारे शीर्ष नेतृत्व की पवन खेड़ा जी हाँ की गीता जी, आप कहिए और अपनी बात हमारे पूरी। लोगों की जहाँ तक बात है, ऐसी क्या हमारे बात होगी, लोगों सब की बात है। ऐसी बात हमारी थोड़ी होती पार्टी है। एक बहुत ही डिबेट का मतलब होता है कि संवेदनशील विचारों पार्टी पे है, वो परिचर्चा। जी 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 है। बिल्कुल। उनकी नीतू जी बात आपको चर्चा रोकते होती हैं। है। बात ऐसे सम्मान परिचर्चा नाम की होती चीज है। ही नहीं है, ये नीतू बात जी, करती ऐसी पासवान बातचीत होती है। महिलाओं ठीक की है, बात करती हैं, मैं डिबेट हम को लोग थोड़ा महिला फाइनलाइज नहीं भी है, अगर हम करूंगा ना। पासवान से महिला कहते हैं है। अभी कि भाई महिला की डिबेट को परिभाषा इनको पहले बताइए आप, नहीं तभी नहीं तो नहीं महिला गीता के जी, बारे में समझ में आएगा। मुझे तो गीता लगा जी ही आपकी नहीं जो कि आप काफी शुरुआत ज्यादा करेंगे। अभी और समझदार हमारी महिला बहन जो है, कहती है, लेकिन आपने अभी ये रो सब रो के आवाज नहीं करके करनी। जब बता उनको आप दिया महिला कहिए, कि कौन है कांग्रेस की आदिवासी पार्टी महिला? नष्ट हो गई है, तभी आप द्रौपदी जैसे मुर्मू लोगों को को कहिए चुन ना करके आदिवासी महिला है बनाते हैं मैडम। प्रवक्ता। ऐसे बोला जाता है। सीखिए, गीता जी पढ़ाई कीजिए, मेरी बात आपको सुनिए पढ़ने की तो, आवश्यकता है। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे। मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ रहा हूं। गीता जी, समाप्त की हाँ शुरुआत जी। करिए। आप 20 तारीख को आपकी नई सरकार मंत्रिमंडल का गठन करने जा रही, शपथ लेने जा रही है। क्या फॉर्मूला 6 विधायकों पर 1 मंत्री का ही है क्या, या उसमें कोई रद्दोबदल हुआ है, और हम कितना दावा कर रही है? हम दावा कर रही है जो अभी आपको हम बता नहीं सकते आधिकारिक तौर पे, वो जी। हमारी बातचीत होगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक ये बात है। निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे तक अभी तक ये बात नहीं है। जब जी, आएगी जी। तो हम आपको एकदम बढ़िया से बताएंगे। गीता जी, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, अब कोई शक और शुबह तो नहीं रह गई है। नीतीश जी नीतीश ही जी ही मुख्यमंत्री हैं, सीएम नो होंगे, डाउट। कोई शक? निश्चित रूप से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। जी, ठीक बात है। सोनम जी, आपके पास आ रहे फाइनल कमेंट है आपसे। क्या आपकी पार्टी जो फार्मूला है वो आएगी? क्या आपने डिप्टी सीएम पद पर भी कहीं ना कहीं अपना दावा पेश किया है क्या? बताया यही जा रहा है कि चिराग पासवान की इच्छा है कि डिप्टी सीएम हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने भी स्कोर किया है, तो ठीक ठाक स्कोर किया है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की बात भाजपा गवर्नमेंट सुनने को तैयार है क्या? भाजपा का थिंक टैंक या सेंट्रल यूनिट उनकी सुनने को तैयार है क्या? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा है वो पांचों जी। पांडवों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है, और हमारी हाँ, जो एनडीए की सरकार है वो पांचों घटक दल के को मिला करके बनाई गई है। तो जी। इसमें जो भी पांचों घटक दलों की मंजूरी होगी वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हम लोगों की जितने भी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं उनके सर आंखों पर उस चीज का हम लोग सम्मान करेंगे। जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसका हम लोगों ने सम्मान किया है और आगे भी हाँ। करेंगे। जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी वो आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द आने वाली है। जी नीतू जी, क्या 20 तारीख को आप जी। शुभकामनाएं देने के लिए गांधी मैदान जा रही हैं क्या? कांग्रेस की क्या तैयारी है? मैं कांग्रेस की बात कर हम रहा लोग हूं, मैं आरजेडी की बात जी, नहीं कर हम रहा हूं, लोग- महागठबंधन की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कांग्रेस की बात जी, करना हम- है। जी, जी कैरी जी ऑन। हम लोग जनादेश को सराखों पर रखने वाले लोग हैं। जो जनादेश दिया उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज हर बिहारी वहां खड़ा है जहां जी। संविधान की रूह खड़ी है। अच्छा, इसीलिए हम लोग बिहारियों की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए हर निर्णय को लेंगे और प्रमुखता से आगे बढ़ेंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर संविधान को जो रौंदने का काम करेगा, जो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को, जिस संविधान को प्रणाम करके लोग ओथ लेते हो,
उस आप तो संविधान बात को की जो मत रौंदने कीजिए। का काम बाबा करेगा, साहब उसे के आईना तय दिखाया चित्र को जाएगा, जब लगाने की उसे बारी आई थी तो बताया हमारे जाएगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनको सम्मान दिया था। वही कांग्रेस की पार्टी थी जो उनके तय चित्र को भी नहीं लगाने दे रहे थे। तो आप तो उनकी जो संविधान की किताब कथनी को जो और बार करनी बार में दिखाती है फर्क ना, है, मैंने पहले ही उनका कहा पालन है। हम लोगों ने किया कथनी है, और ना करनी कि में बहुत कांग्रेस फर्क ने होता किया है, है, मैंने पहले ना ही कि कहा है। आरजेडी ने हर किया है। आज बिहारी संविधान की वहां बात होता करती है है जहाँ संविधान की रूह और खड़ी आप है। बात करती है मैं जनता की निकलना बात संविधान चाहती के करती हूँ, है साथ मैं जो निकलना चाहती हूँ। कि छेड़छाड़ करेगा, जनता का जो भी बिल्कुल होगा वो बिल्कुल सड़कों संविधान के पर साथ बिल्कुल नहीं आप जा नहीं नहीं सकती हैं। खिलवाड़ मैडम करेगा, मैडम बाबा साहब के का- द्वारा बनाई हुई संविधान को कोई सिरे से खारिज करने का कोशिश करेगा, उस वो गुजराती कांग्रेस वो लॉबी है को कांग्रेस बिहार पार्टी। में आईना दिखाएगा और कांग्रेस ही उसको समाप्त बिल्कुल बिहार करेगी, में इसमें आईना कहीं दिखाया दो मत मैडम, आप नहीं ही है। सच का आईना देख क्योंकि इस लीजिए और अपनी लोकतांत्रिक हार को व्यवस्था में स्वीकारिए और अपनी एक गलतियों में वोट सुधार शक्ति लाइए, महत्वपूर्ण है। अपनी जो गलतियों इस में सुधार वोट को लाइए ताकि छीनने की भविष्य में कोशिश हो करेगा, सके जो बिहार की जनता वोट या को देश की बर्बाद जनता करने की थोड़ा भी कोशिश आप लोगों को करेगा, रहम करे कि उसे शायद अभी लोग बिहार सुधर गए तो उनको और मौका मिले। कांग्रेस जी नहीं हमेशा मैडम, से अब आपकी बातों में अपने बिहार की सामने जनता खड़ा तो नहीं, पाया पूरे देश की पाएगा जनता अब और कांग्रेस उसे या सीने से महागठबंधन समाप्त के करने की चक्कर में कोशिश नहीं की पड़ेगी, जाएगी, क्योंकि चाहे वो उन्होंने कितना बिहार बड़ा में आरएसएस क्यों डेवलपमेंट ना देखा हो। है, विकास देखा है, काम देखा है। आपके दौर में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था मैडम। अब हार को स्वीकार कर लीजिए, मैडम आप स्वेच्छा जहाँ से से स्वीकार पढ़ के कीजिए। आई होंगी ना, वो भी कांग्रेस के ही रीजन का स्कूल होगा। नीतू आप जी, अपने उम्र के नीतू जी, मुझे मुताबिक लगता है जहाँ से सोनम जी पढ़ बात के सही आई कह होंगी ना, रही। वो कांग्रेस हार के को स्कूल का होगा। स्वस्थ आप जिस मानसिकता गाड़ी से पे चल रही स्वीकारिए होंगी ना, वो और आगे कांग्रेस के बढ़िए। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है के इसी पास पर होगा। शायद सबका क्योंकि फोकस होना क्योंकि चाहिए। उस समय कांग्रेस ही था जो बेड़िया गर्क करने में लगा था, दूसरे को मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर आप लोगों को सत्ता से गुरु क्यों किया गया? हम लोग भी इंतजार में थे और आप वो इंतजार खत्म हुआ कि हम लोगों का सत्ता स्थापित हुआ। बिहार में सारे सेंट्रल को कांग्रेस ने बनाया है। क्योंकि आजादी के बाद आप लोगों ने जो देश का हर्ष किया है ना, वो पूरे देश की जनता ने देखा है, भी आप लोगों का आज इस तरह से बैकअप हुआ है। दलितों को, अति पिछड़ा को, ये भी कांग्रेस की देन है जो महिलाओं को जी नहीं मैडम, जी नहीं मैडम, निकाल दिया है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने क्या किया है? वो पूरी बिहार की जनता ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है। सम्मान दिलाने की बात करती हैं आप, सम्मान आप लोगों ने दिलवाया है, सम्मान आप लोगों ने दिलवाया है। आप लोगों ने सीधे सिर्फ और सिर्फ जाति पात और मजहब की बात की है। आप सीधे मजहब की बात करती आई है। जिस फोन को लेकर के आप और हम चल रहे हैं, इससे राजीव गांधी ने लाया था। ये फोन जो हम लोग लेके चल रहे हैं ना, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है। उनका सपना था कि दूरसंचार विभाग में जब वो आए तो हर घर पे फोन हो, ऐसी उन्होंने व्यवस्था करवाई। लोगों को कैसे व्यवस्था की थी? हर वस्तु स्थिति पे खड़ी है। आज राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, तो क्यों चली गई क्यों चली गई आपकी सरकार? कांग्रेस ने किया है, आपने नहीं किया है। अगर इस देश में 18 वर्ष की उम्र कोई बात नहीं। सोनम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और 20 तारीख की मुबारकबाद। अच्छा सा मंत्रिमंडल बने और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो। और नीतू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लालू परिवार में विध्वंस ये बता रहा है कि आग लग चुकी है, धुआं उठ रहा है। क्या वास्तव में जंगल राज अहम और अदृश्य सब्ज बाघ तेजस्वी को लोई डूबा है? 5 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, पर बिहार के रिजल्ट ने राजनीति और राजनेताओं को हैसियत में रहने के लिए ताकीद जरूर कर दिया है। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।